नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग सिंगल फेज को थ्री फेज में कैसे कन्वर्ट करवाएं। मुझे मालूम है कि आप लोगों को काफ़ी सारी ज़रूरत पड़ती कभी कभी थ्री फेस मोटर्स को चेक करने के लिए या काम करने के लिए, लेकिन आपके घर पे तो रहता है सिंगल फेस। तो आप सिंगल फेस को थ्री फेस में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसका बहुत ही सिंपल जवाब दे देता हूँ। पहले इसके 4 डिफरेंट तरीके हैं जिसके ज़रिए आप सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है डिजिटल फेस कन्वर्टर, दूसरा है स्टैटिक फेस कन्वर्टर, तीसरा है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के जरिए, और चौथा है रोटरी फेस कन्वर्टर। ये 4 तरीके से आप सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जिनको खाली इतना ही जानना था उनके लिए वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में ये फेस, डिजिटल फेस कन्वर्टर क्या है, स्टैटिक फेस कन्वर्टर क्या है, वीएफडी क्या है और रोटरी फेस कन्वर्टर में कैसे काम किया जाता है। तो चलिए वीडियो को एकदम डिटेल तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग को इंटरेस्ट है काफ़ी सारी चीज़ों को इतने जो 4 कॉन्सेप्ट बताए उसको डिटेल में जानने के लिए, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आए ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फेस कन्वर्टर के बारे में। स्टैटिक फेस कन्वर्टर आपको दिखने में कुछ इस टाइप में दिखाई देगा। ये पैनल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही ना, ये सब कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर। तो बेसिकली स्टैटिक फेस कन्वर्टर जो है कैपेसिटर का या कुछ ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करता है जिसकी मदद से ये थ्री फेज में कन्वर्ट कर सकता है सिंगल फेज को। ओके, तो इसकी खासियत ये है कि ये कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर के जरिए थ्री फेज में सिंगल फेज को कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है वो भी देख लेते। तो खास करके जो पैनल के अंदर आपको कुछ इस टाइप में नज़र आ रहा है, इसके फायदे ये है कि एकदम कम खर्चे में काम हो जाता है। अगर थ्री फेज कन्वर्ट करना है सिंगल फेज को, बहुत ही कम खर्चे में काम हो जाएगा। सिंपल इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है मालूम है? एक बार आपने चालू कर दिया सिंगल फेज थ्री फेज में कन्वर्ट करके मोटर को चालू कर दिया ना, फिर वो मोटर सिंगल फेज पे ऑपरेट होगा तो हैवी लोड रहेगा ना तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ओके, इसके अलावा मोटर का परफॉर्मेंस इसमें बहुत ही लूज हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं कन्वर्टर थ्री फेज का, तो इसमें आपको मोटर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा खासा नहीं मिलता है। साथ ही साथ ये जहाँ पे छोटी मोटी मशीनरी है, छोटे मोटे पंप्स है जहाँ पे थ्री फेज चाहिए लेकिन ज़्यादा लोड नहीं है, तो वहाँ पे ये आपके लिए बेस्ट है। क्लियर है? तो ये है स्टैटिक फेस कन्वर्टर। दूसरा है डिजिटल फेस कन्वर्टर। खास करके इस टाइप का एक मशीन आपने काफ़ी सारी जगह पे देखा रहेगा जो कि सिंगल फेस को थ्री फेज में कन्वर्ट करने का आपको बोलता है कि हाँ हम लोग सिंगल फेस को थ्री फेज में कन्वर्ट करवा लेते हैं, बराबर गारंटी देते हैं। तो उसमें ये चीज़ लगती है, ये है डिजिटल फेस शिफ्टर या डिजिटल फेस कन्वर्टर हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी खासियत कैसी रहती है? हमारे जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स है, जो यहाँ पे आपको 2 वायर दिख रहे हैं, यहाँ पे सिंगल फेस के वायर आ जाएंगे और यहाँ से थ्री फेस की वायर बाहर निकलेगी, जो कि पैनल के ज़रिए आप अलग अलग समझो कोई भी मशीन्स है, हमारे 2-3 मशीन्स है, उसमें आप इस तरह से कन्वर्ट करके चला सकते हो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मशीन मानी जाती है। इसकी खासियत में बताऊँ तो इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर रहता है, एक माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर बोल सकते हैं, जो कुछ कैपेसिटर की मदद से, याद रखें इसमें भी कैपेसिटर है, कुछ कैपेसिटर की मदद से ये सिंगल फेज को 2 या 3 फेज में कन्वर्ट कर सकता है। डिपेंड 2 वाला भी आता है इसके अंदर, इसलिए मैंने 2 बताया। तो 2 या 3 फेज में कन्वर्ट कर सकता है और हमारे सूटेबल अप्लायंसेस जो रहते हैं थ्री फेज पे चलने वाले आसानी से चल लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करता है। उसका कनेक्शन देखो, मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया वैसी टाइप का कनेक्शन है। और इस डीएसपी के अंदर आपको इस टाइप के कैपेसिटर्स ही देखने मिलेंगे। ये मैंने एक वीडियो में से फोटो लिया हुआ है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ बड़े बड़े कैपेसिटर्स है इसके अंदर। तो ये कैपेसिटर से ही बना हुआ एक डिजिटल फेस शिफ्टर है जिसमें एक माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया था। इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, रिलायबल भी है। ये बैलेंस थ्री फेज पावर सप्लाई भी देता है, बैलेंस देता है, यानी कि तीनों फेज में ऑलमोस्ट सेम पावर या सेम वोल्टेजेस देने की कोशिश करता है। इसके कुछ लेकिन डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और कुछ सेंसिटिव एप्लीकेशंस रहेंगे, तो ये आप ना ही करो इसके ज़रिए तो बेहतर रहेगा। इसमें अगर आपके पास जूनी मोटर्स है और इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको फेस डिफरेंस काफ़ी मिल जाए सबके बीच में, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है डिजिटल होने के वजह से। लेकिन ये सबसे बेस्ट कार रहेगा जहाँ पे आपको सीएनसी मशीन्स हो गया या प्रिसाइज इक्विपमेंट्स है जहाँ पे वोल्टेज या करंट की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है लेकिन हमें थ्री फेज चाहिए,
वहाँ पे ये सबसे बेस्ट काम करेगा, डिजिटल फेस शिफ्टर। ठीक है, ये भी काफ़ी आसानी से आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, उसमें कुछ बड़ी लॉजिक की बात है ही नहीं। तीसरी चीज़ आती है रोटरी फेस कन्वर्टर। ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है और आमतौर पे जितने भी बड़े बड़े लैब्स है वहाँ पे आपने रोटरी फेस कन्वर्टर ही देखे रहेंगे। अभी रोटरी फेस कन्वर्टर क्या है उसको जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल में तो काफ़ी सारे कोर्सेज है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है, हमारे पास मोटर रिवाइंडिंग है, सोलार पावर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, लैपटॉप रिपेयरिंग है। ऑटोकैड के अंदर भी ऑटोकैड 2D 3D, मैकेनिकल ऑटोकैड, सिविल ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर नेटवर्किंग में भी कोर्सेज है, CCN है, नेटवर्किंग है। रोबोटिक्स में भी अगर आप देखोगे तो आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड MCU जैसे माइक्रो प्रोसेसर के एकदम हाई लेवल कोर्सेज है। प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे कोर्सेज है, C++, पाइथन, जावा वगैरह, SQL जैसे बहुत सारे कोर्सेज है। तो हमारे पास कुल मिला के 58 से ज़्यादा कोर्सेज है। अगर आपको कोर्सेज करना ना तो हमारा एक एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, 2 अलग अलग व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी एक व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दिया तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं, रोटरी फेस कन्वर्टर क्या है। तो रोटरी फेस कन्वर्टर दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपको एक मोटर जैसा कुछ दिख रहा है, ओके, इसको आइडियल मोटर बोलते हैं और ये इसका कंट्रोलर है। चलिए कैसे काम करता है उसको देख लेते हैं। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल पैनल से आप अगर सिंगल फेज लाइन रोटरी फेस कन्वर्टर में दोगे, ये क्या करेगा ना, ये जनरेटर, ये जो है ना, ये जनरेटर बोला जाता है, इसको रोटरी जनरेटर बोलते हैं। इसको सिंगल मतलब ड्यूअल फेज देगा और इधर से एक फेज जनरेट करेगा और ये फेज जनरेट करके 3 फेज बना के हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दे देगा। यानी कि इस जनरेटर की मदद से ही, यहाँ पे देखो मैंने बताया गया, रोटरी फेस कन्वर्टर यूजेस अ इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि एक मोटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी मदद से ये सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करता है। बहुत ही सही लॉजिक है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लॉजिक लगा ये। और इस जनरेटर की मदद से सिंगल फेज से 3 फेज बन जाता है। बहुत बढ़िया। कैसे काम करता है उसको ज़्यादा डिटेल में देख लेते। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल पैनल से सिंगल फेज आया है, ये 2 लाइन अंदर गई, यहाँ पे जनरेटर को चलाया और तीसरी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से यहाँ पे तीसरी लाइन जनरेट करी हुई है और ये 3 लाइन की मदद से 3 फेज आपको बाहर मिल जाता है। ओके, तो ये है हमारा 3 फेज जनरेटर, जिसको हम लोग रोटरी फेस जनरेटर भी बोल सकते हैं। इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से रहता है कि आपका ये जो पैनल बोर्ड है उसमें सिंगल फेज इसके अंदर गया, यहाँ पे से 2 फेज प्लस एक, मतलब अंदर एक कनेक्शन रहता है। वैसे इसमें भी कैपेसिटर्स वगैरह रहते हैं जिसके ज़रिए यहाँ पे 3 लाइन आई है और इसको चलाने के बाद यहाँ से 3 फेज जनरेट होके हम लोग बाकी जो हमारे 3 फेज इक्विपमेंट्स है वहाँ पे सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से 3 फेज बनता है, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो इसके अंदर पैनल की बात करें तो पैनल में देख सकते हैं कुछ कैपेसिटर्स वगैरह आपको सब नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा मोटर है, आइडियल मोटर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए 3 फेज जनरेट करने का काम कर रहा है। अगर कुल मिला के बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो ये इसमें कैसा है ना, एक हैंडल लार्ज, एक बड़ी बड़ी मोटर्स को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। इसमें ट्रू 3 फेज पावर मिलता है हमें। ट्रू 3 फेज पावर का मतलब क्या होता है, जो डिजिटल फेज शिफ्टर रहता है ना उसमें थोड़ा बहुत लैगिंग्स रहता है, इसमें लैगिंग नहीं रहता, एकदम प्योर 3 फेज जैसा ही हमें मालूम पड़ेगा कि भाई प्योर 3 फेज मिल रहा है, वैसे ही लगेगा। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि ये जो मोटर चलती है ना ये आइडियल वाली, तो इसमें आवाज़ बहुत आता है, नॉइज़, थोड़ा सा पॉल्यूशन होता है और उसको रेगुलर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये कहाँ पे इस्तेमाल किया था, तो बड़ी बड़ी मशीन्स चलाने के लिए, हैवी मशीन्स रहेगा, मशीनरी शॉप्स रहेगा जहाँ पे 3 फेज़ के बिना काम ही नहीं होता, लेकिन सिंगल फेज़ ही लाइन है, तो वहाँ पे इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। रोटरी फेस कन्वर्टर का इस्तेमाल, मैंने कुछ लैब्स देखे वहाँ पर सिंगल फेज़ है, लेकिन उन लोग ने रोटरी फेस कन्वर्टर के ज़रिए 3 फेज कन्वर्ट करके बाकी सब चीज़ों को चला रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे मैंने लैब्स देखे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है, इसके बाद में कुछ लोग बोलते हैं मैंने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से भी आप 3 फेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको सीधा बताता हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों मालूम है? अभी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखा सिंगल फेज गया है, इसके अंदर यहाँ पे 3 फेज जनरेट हुआ है, 3 फेज से आप दिख रहे हैं कि यहाँ पे मोटर्स वगैरह चल रही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक पीएलसी की अलग से ज़रूरत पड़ेगी। इसका खुद का ही प्रोग्राम, पीएलसी नहीं है तो इसको खुद को प्रोग्राम करना पड़ता है चलाने के लिए। ठीक है, और ये बहुत ही सेंसिटिव है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये काम कैसे करता है ना, पहले वो समझ लेते हैं। ये क्या करता है, एसी सप्लाई अंदर लेता है, एसी सप्लाई लिया उसको पहले डीसी में घुमाएगा, डीसी में घुमाने का तो उसको दोबारा एसी में घुमा के फिर बाहर देता है।
जिसके ज़रिए इसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, सारे कुछ चीज़ों को मेंटेन करता है। यानी कि AC टू DC, DC टू AC, और फिर बाकी सब चीज़ों को चलाया था 3 फेज़ की मदद से। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका सर्किट। आप देख सकते हैं इसमें भी खुद का एक माइक्रो कंट्रोलर रहता है, खुद का सॉफ्टवेयर रहता है, कुछ कैपेसिटर्स भी रहता है जिसकी मदद से ये काम करता है। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो प्रीसाइज मोटर कंट्रोलिंग बहुत ही प्रीसाइज होता है, क्योंकि खुद एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। यानी फ्रीक्वेंसी के जरिए उसकी स्पीड, उसकी जो ताकत, उसको मैनेज कर सकता है। पावर सेविंग अच्छा होता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, लेकिन इसका कॉस्टिंग बहुत हैवी पड़ता है। और अगर स्मॉल साइज़ ठीक है, बड़ी साइज़ की मोटर रहेगा तो ये नहीं काम करता है, VFD काम नहीं करता। छोटी साइज़ चीज़ रहेगी तो ठीक है। बाकी HVAC सिस्टम्स रह गया, पंप हो गया, फैंस हो गया, उसको छोटे मोटे जो पंप्स रहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया सिस्टम है ये। लेकिन थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, थोड़ा नहीं, मैं तो बोलूँगा काफ़ी महंगा है, और मेंटेनेंस भी काफ़ी आएगा। अगर आपको इसका प्रोग्रामिंग नहीं आता तो और बड़ी बड़ी दिक्कत है आपके लिए। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग ने अभी देखा 4 अलग अलग प्रकार के सिस्टम। एक तो स्टैटिक वाला, एक डिजिटल वाला, फिर हम लोगों ने रोटरी वाला, और एक VFD वाला। ये 4 तरीके से हम लोग सिंगल फेज़ को 3 फेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने चारों चीज़ जो देखी, सभी में एक चीज़ कॉमन थी, सभी में कैपेसिटर्स लगते हैं। लेकिन अभी कैपेसिटर का काम क्या है सिंगल फेज से 3 फेज में कन्वर्ट, कैपेसिटर ही क्यों प्रयोग किया गया, इसका कमेंट में मुझे आंसर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आंसर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में ये भी लिखे कि सर इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है, जैसे मैंने बोला 58 से ज़्यादा कोर्सेज है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये दोनों अलग अलग व्हाट्सअप नंबर है। कहीं पे भी मुझे व्हाट्सअप पे हाई का मैसेज डाल दो, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, तो मेरी काफ़ी मदद होगी उस चीज़ के लिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।